मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। इनमें से ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया था ना, ये ABCD प्रिंट कराने का। ये ट्रायंगल के फॉर्म में ABCD प्रिंट कराने का, ये नहीं हुआ था। ठीक। डिस्प्ले ABCD ट्रायंगल लिखना सही रहेगा। तो देखो, हमें बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले हमें एक ये जो ट्रायंगल का शेप है वो प्रिंट कराना पड़ेगा, उसके बाद हम उसमें अल्फ़ाबेट्स लेकर आएंगे, मतलब वो शेप लाना ज़रूरी है। तो शेप लाने के लिए सिंपल सा है, फॉर आई इन रेंज, हमने पैटर्न्स में इसको यूज़ किया हुआ है। तो फिलहाल मैं लिखता हूँ 9 फॉर जे इन रेंज आई, प्रिंट j कॉमा एंड इक्वल्स टू स्पेस प्रिंट। हाँ, मैं ये भूल गया था कि इसमें ये ई एंड डी काम नहीं करता। क्यों नहीं करता पता नहीं। ठीक है, तो इसका ये कोड है। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ से ई एन डी हटा देता हूँ, आप लोग लगा लेना इसको। अभी इसको रन करेंगे तो सीधा वर्टिकल आ जाएगा। ठीक, हमें क्या करना है, ये इसके कैरेक्टर बनाना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जे की वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है, जे नहीं है, हाँ जे के सबसे पहले ज़ीरो आ रही है। तो 0 + 65, नहीं हाँ 65, 0 + 65 क्या प्रिंट होगा स्टार्टिंग में, 65 से शुरू करेगा। हाँ 65 से स्टार्ट हुआ। कुछ नहीं, 65 से स्टार्ट किया है प्रिंट करना, और कुछ नहीं किया मैंने। 65 से स्टार्ट होगा, ठीक है। 65 से लेके आई की जो भी वैल्यू है उसमें प्लस होता जाएगा 65। जैसे जे की वैल्यू हो गई 2, तो 65 की जगह 67 हो जाएगा +2 होके। अब हमने इसको बना दिया कैर, CHR, ये हो जाएगा ABCD। CHR है, ये बन गए सारे ABCD। तो इसका जो सही कोड है वो कहता है कि यहाँ पे आप कॉमा लगा के एंड इक्वल्स टू स्पेस लिखो, और यहाँ पे प्रिंट स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज दो। तो इस ऐसे चलाओगे तो ये ए एंड इक्वल्स टू स्पेस, तो एरर आ रहा है इसमें, वो करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है,
ठीक है, तो ये हो गया। बाकी अब आप लोग इसको चला के ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिबोनाची सीरीज का। नहीं, ये तो क्वेश्चन है प्राइम नंबर का सीरीज में, ये कर चुके हैं अपन। फिबोनाची सीरीज यहाँ है। फिबोनाची सीरीज क्या होती है? फिबोनाची सीरीज, इस पे हम जाएंगे इमेजेस पे। कुछ एग्जांपल हमें देखना है, इस वजह से हम इस इमेज का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इस इमेज में क्या शो कर रहा है? फिबोनाची सीरीज क्या है? दो नंबर को, पहले दो नंबर को ऐड किया, नया नंबर जनरेट किया, फिर इन दो नंबर को ऐड किया, फिर अगला नंबर, फिर इन दो नंबर को ऐड किया, अगला नंबर। इस तरीके से पिछले दो नंबर्स को ऐड करके नया नंबर ऐड जनरेट करते जाना। इस सीरीज, एक सीरीज रेडी होती है। इस सीरीज को हम बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, 0+1 = 1। मतलब जो ज़ीरो है उसको हमने ले लिया ए, और जो 1 है उसको ले लिया हमने बी, और ये जो दोनों का प्लस हो रहा है वो आ जाएगा सी पे। तो a प्लस बी इक्वल्स टू सी, कुछ इस तरीके से बना। a प्लस बी इक्वल्स टू सी। ए का डेटा यहाँ पे, ये जो ये बी है, ए है और ये बी है, तो बी का जो डेटा है वो अगले वाली सीरीज के लिए हम यहाँ पर ए पे, फर्स्ट वाला ए होता है, तो बी की वैल्यू ए पे डालना है और सी की वैल्यू बी पे डालना है। ठीक है, a इक्वल्स टू 0, बी इक्वल्स टू 1। अभी के केस में देखो, a इक्वल्स टू 0 है और b इक्वल्स टू 1 है, c की वैल्यू क्या होगी, दोनों का सम। तो हमने लिखा c इक्वल्स टू a प्लस बी। ठीक है, अब इसमें क्या दिखा, a प्लस बी इक्वल्स टू सी लिखा, हमने यहाँ पे c इक्वल्स टू a प्लस बी। ठीक है, ऐसा ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा इक्वेशन सॉल्व होगी और लेफ्ट की तरफ वैल्यू अपलोड होती है। ठीक है, तो हमें c को लेफ्ट में ही लिखना पड़ेगा। प्रिंट c करके देखते हैं। प्रिंट c, इसको रन कर देंगे, सिंपल सी बात है, 1 प्रिंट होना है इसका आउटपुट। फिर इसके बाद क्या कर रहे हैं, ये जो सेकेंड वाली वैल्यू होती है वो b है, b की वैल्यू हमें फर्स्ट वाले पे डालना है, मतलब a पे डालना है। तो क्या लिखेंगे हम, b की जो वैल्यू है वो हमें a पे डालना है, तो a इक्वल्स टू बी लिख देंगे। तो जो b की वैल्यू है वो a पे चली जाएगी, और यहाँ पे b पर c की वैल्यू डालना है, तो b इक्वल्स टू c। इसको हम रन करेंगे तो आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हमने ये जो अपडेट की है वैल्यूज, उसका हमने कहीं यूज़ किया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये जो सेट हमें दिख रहा है, इस सेट को हम एक बार और चला देते हैं। मतलब ये सेट, मतलब इसमें a प्लस बी कर देना है, c को प्रिंट कर देना है, और वैल्यूज जो स्वैपिंग करते हैं अपन, वैल्यूज अपडेट करते हैं, वो हमने यहाँ पे अपडेट कर दी। इक्वल्स टू बी इक्वल्स एन, बी इक्वल्स टू सी। रन करके देते हैं, देखते हैं 1 और 2 आ गया। अब इस सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं। मैंने कुछ नंबर ऑफ टाइम्स इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, देखते हैं नंबर आ रहे कि नहीं आ रहे। तो देखो, 1 में 2 को प्लस किया 3 हो गया, 2 में 3 को प्लस किया 5 हो गया, 3 में 5 को प्लस किया 8, 8 और 5 13, 8 और 13 21, और 13 और 21 34। तो मतलब ये सीरीज हमारी जनरेट होना शुरू हो गई। अब ये जो मैंने मल्टीपल टाइम्स लिखा था, हम इसको मल्टीपल टाइम्स नहीं लिखना चाहते। हम क्या करना चाहते हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, हम यहाँ पर एक फॉर लूप लगा दें। फॉर आई इन रेंज 10 लिख दिया हमने, भाई 10 नंबर्स जनरेट हो जाए और साथ ही साथ वो प्रिंट भी हो जाए। सिंपल है, इसको लिख के रन कर देंगे। ठीक है, तो ये 10 नंबर्स जनरेट हो गए। ये हमारी चॉइस है, हम कितने नंबर लेना चाहें। हमने 5 कर दिए तो 5 नंबर्स जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है फिबोनाची सीरीज।
ठीक है, तो ये 10 टर्म्स के लिए डिस्प्ले हो गया, तो फॉर लूप 10 टाइम्स चला दिया तो ये चल गया। रिवर्स ऑर्डर में नंबर को लेकर आना है। रिवर्स ऑर्डर मतलब जैसे 5896 है, तो इसका हमें क्या करना है, रिवर्स कर देना है। 6985 हो गया ये रिवर्स होके। हाँ, ये करा दिए। हाँ, ये पहले करवा दिए थे। ये पैलेंड्रोम नंबर का क्वेश्चन है, पैलेंड्रोम का क्वेश्चन है। मैंने इस क्लास में पाइथन में नहीं चलाया है ये, आप लोग को सी प्लस प्लस में करवा दिया मैंने। ठीक है, तो नंबर को रिवर्स कैसे करेंगे आप बताओगे? हमने लिखा n इक्वल्स टू, ये लिख दिया। क्या ये किसका 9 बज रहा है? ठीक है, फिर n मॉड्यूलस 10। फिर लेकिन हमें तो वैसे नंबर, ये तो वर्टिकल में आ रहा है, तो इसके लिए हम एक s नाम का वेरिएबल ले लेंगे। और यहाँ लिखेंगे s इक्वल्स टू s इंटू 10 प्लस r। और यहाँ पर s को प्रिंट करवाएंगे। आ गया रिवर्स होके। ये s इक्वल्स टू s इंटू 10 प्लस r, ये कहाँ से लिया हमने? ये जो 999 वाला क्वेश्चन था, 111 111 4 टाइम्स 1, जिसमें 1 ऐड ऑन होते जा रहे थे, एक में 9 ऐड ऑन होते जा रहा था, उस मेथड से हमने इसको यूज़ किया है। हमने इसके इस लॉजिक की सारी मेहनत उस क्वेश्चन में की है। नंबर जब रिवर्स होके आता है, पैलेंड्रोम नंबर, जिसको आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो सेम नंबर है। जैसे इसमें लिखा है 13431, अभी उल्टा भी पढ़ोगे, यहाँ से इसकी तरफ उल्टा भी पढ़ने जाओगे तो 13431 ही पढ़ोगे। नंबर पैलेंड्रोम है या नहीं? ठीक है, सेम प्रीवियस क्वेश्चन रहेगा, बस इसमें एक इफ एल्स की कंडीशन और ऐड ऑन करना है। इफ n डबल इक्वल्स टू s है, तो प्रिंट कर दो यस, नो। लेकिन इसमें इसको आना चाहिए यस, तो आ गया है नो। मतलब क्या हुआ, सेम कंडीशन, n के वाले 0 हो चुके हैं, तो n1 इक्वल्स टू n ले लेंगे, और यहाँ पर n को दोबारा से जिंदा कर लेंगे। अब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमें यस दे देगा। अभी भी नो आ रहा है, क्योंकि ये पैलेंड्रोम नंबर है ही नहीं, 121। ठीक है, यस आ गया। तो ये हो गया अपना पैलेंड्रोम नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, बिना वाइल के नहीं चलेगा।
हाँ, वो आउटपुट हम कलेक्ट कर रहे हैं ना, कहीं कलेक्ट कर रहे हैं, एक एक करके हमने इकट्ठा कर लिया, तभी तो वो नंबर रिवर्स ऑर्डर में मिला हमें। यहाँ से अगर तुम वाइल लूप ही हटा दोगे तो ये एक ही नंबर का रिमाइंडर निकालेगा ना, 121 का सिर्फ 12 बन जाएगा वो। हम्म। हम्म। ये तो फिर 3 बार हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, ये जो इतना हिस्सा सिलेक्ट किया मैंने। सेम टू सेम। ठीक है, अगर 4 डिजिट का हो गया तो फिर हमें 4 बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, इस वजह से हमने क्या किया, वाइल लगा दिया। हाँ। ये वाला क्वेश्चन फंक्शन से करके बनेगा। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस लगाओ, लगा लेना। ठीक है, अब ईमानदारी से बताओ कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं आपसे। आर्मस्ट्रांग नंबर बनता है? नहीं बनता। आर्मस्ट्रांग नंबर, प्राइम नंबर, ये सारे नंबर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो इनकी तुम्हें क्या करना है, क्लास बना के इनको सबको चलाना है पाइथन में। ठीक है मुस्कान, कल मुझे कल ये कोड करके फिर शो करना, एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। ठीक है, और अभी तक के जितने क्वेश्चन हो गए सबको क्लास में चला लो। और मृदुल, तुम्हें अभी ये बन नहीं रहा है तो इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लो, ताकि क्लास वगैरह में दिक्कत ना जाए। पूछा तो ऊप से ही जाएगा, जो क्लास वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ ना, इंटरव्यू में इसी को पूछा जाता है और बना हुआ कोड सामने दे दिया जाता है कि इसमें अब आप कंप्लीट करो इस कोड को। जब हमें उसका स्ट्रक्चर ही पता नहीं होगा तो हम उसको कंप्लीट क्या करेंगे। और उससे भी पहली बात कि जब हमको कोड ही नहीं आएगा तो हम कंप्लीट क्या करेंगे, कोई समझाएगा भी तो हमें समझ में नहीं आएगा। इस वजह से इन क्वेश्चंस को पहले सॉलिड कर लो, ताकि अपन उसके स्ट्रक्चर पे काम कर सकें। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आगे बढ़ना चाहिए अभी, क्योंकि तुम पुराने क्वेश्चंस को रिवाइज करवा रहे हो। हैंडी हो जाए ऐसा करो, तो ये तुम कोड करके फिर शो करो, तुम कल एक्सप्लेन करो तुम मृदुल। ठीक है, ये अभी तक के जो क्वेश्चन हो गए हैं, ये फॉर लूप वाले, आर्मस्ट्रांग नंबर, ये नंबर, परफेक्ट नंबर, ठीक है, इनको तुम करो और फिर हमें एक्सप्लेन करना, सारे अपने कोड करके रख लेना। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना फटाफट। ठीक, कोशिश करना नकल ना मारना पड़े। ठीक है, चलो, ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं अपन। ठीक है, वेलकम। वेलकम।